बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान 2022-23। इस वीडियो में हम पाकिस्तान बजट उसका एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ कहाँ से जनरेट करेगी, रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे टोटल एक्सपेंडिचर्स जो कि टोटल हमारा बजट वॉल्यूम है रुपीज़ 9.5 ट्रिलियन, और ग्रॉस फेडरल रेवेन्यूज़ अगर हम बात करें तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, और इसमें जो डेफिसिट है वो हमारे सामने 3.8 ट्रिलियन रुपीज़ का डेफिसिट है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक्सपेंडिचर्स की जो डिटेल है वो हमारे सामने है। एक्सपेंडिचर्स की इस डिटेल में डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर के हेड्स हैं वो हमारे सामने, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो मेजर हेड इंटरेस्ट पेमेंट है 3,950 बिलियन रुपीज़ जो है, ये नियर अबाउट 41% जो हमारे फेडरल बजट का ये पोर्शन है। तो फेडरल बजट में एक मेजर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो यही है, इंटरेस्ट पेमेंट का मोर देन 40%। नेक्स्ट पेंशन, डिफेंस सर्विसेज हैं, ग्रांट्स हैं, सब्सिडीज़ आपके सामने 699 बिलियन रुपीज़। Next one is running of services, civil government, provision of disaster emergency, COVID, provision pay and pension, federal public sector development program, net lending। इस स्लाइड पे आपके सामने ये सारी सिचुएशन। नेक्स्ट इसी जो है हमारे एक्सपेंडिचर के हेड्स हैं, इनको मैंने परसेंटेज में यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। परसेंटेज में ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, परसेंटेज में मोस्टली आपको ये डाटा अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो 41.57% जो है वो हमारे बजट का इंटरेस्ट पेमेंट की मद में जाएगा। नंबर 2 पे मेजर जो हमारी आइटम है पेमेंट एक्सपेंडिचर्स वो डिफेंस है, जिसमें 16% तक का जो बजट है वो हमारा डिफेंस के लिए एलोकेटेड है। ग्रांट्स हैं 13.07%, फेडरल PSDP 7.65%, नेक्स्ट सब्सिडी 7.36%, सिविल गवर्नमेंट 5.8%, एक्सपेंडिचर्स ऑन पेंशन और 5.57%, डिज़ास्टर एंड प्रोविजन फॉर पे पेंशन 1.05 रिस्पेक्टिवली, एंड नेट लैंडिंग एक्सपेंडिचर्स और 0.85%। तो इस तरह से ये 100% और अमाउंट जो हमारी बजट की है वो 9.502 ट्रिलियन। नेक्स्ट ये हमारे सोर्सेज हैं कि गवर्नमेंट किन सोर्सेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है नेट रेवेन्यू रिसीट्स 4,904 बिलियन रुपीज़, नॉन बैंक बोरोइंग 1,996 बिलियन रुपीज़, नेट एक्सटर्नल रिसीट्स हैं, एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस है, बैंक बोरिंग है और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स है। नेक्स्ट इस स्लाइड पे हम इन्हीं एक्सपेंडिचर्स को परसेंटेज की सूरत में डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जिसमें आपके सामने नेट रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारी हैं वो 51.61% हैं, नॉन बैंक बोरोइंग जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के वो 21% है, नेट बैंक बोरोइंग नंबर 3 पे जो मेजर है वो 12.33%, एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस 8.43%, net external receipts are 5.62%, and privatization proceeds will government generate from these resources 1.01%। नेक्स्ट ये आपके पास बजट समरी रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स, ये भी इसका एक एनालिसिस मौजूद है कि जिसमें आपके एक्सपेंडिचर्स हैं राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, और ये आपका पूरा जो बजट है उसको इक्वलाइज़ किया गया है रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स के दरमियान में 9,502 बिलियन रुपीज़ आपके एक्सपेंडिचर्स और रिसोर्सेज। इस स्लाइड पे आपके सामने जो प्रीवियस ईयर का बजट है और इस साल का जो बजट है, इन दोनों का एक कंपैरिजन आपके सामने दिया गया है कि पिछले साल रेवेन्यू रिसीट्स फ्रॉम FPR जो कि 5,829 थी और इस साल ये 7,004 है। इसी तरह से बाकी जो इसकी आइटम्स हैं, पार्टिकुलर्स हैं, वो आपके सामने हैं। इनका एक कंपैरेटिव स्टडी एनालिसिस आपके सामने कि जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर फेडरल बजट के लिए एक जो कंपैरिजन है आपके सामने मौजूद है।
जी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो बजट है आपको पता है कि 9,502 बिलियन रुपीज़ का जो बजट है ये इस गवर्नमेंट ने मिफ्ता इस्माइल जो फिनांस मिनिस्टर हैं उन्होंने 10 जून 2022 को ये नेशनल असम्बली में पेश किया। की अनाउंसमेंट्स की बात करें तो इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले 15% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं इसमें इजाफा किया गया है। 8% विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसको ख़त्म किया गया है। प्रॉफिट रेट डिक्रीज टू 5% फ्रॉम 10% ऑन नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम के ऊपर जो प्रॉफिट रेट है उसको हाफ़ कर दिया गया है, 10% टू 5% तक ड्रॉप किया गया है। इसके साथ साथ एडवांस टैक्स विल बी इंक्रीज्ड ऑन कार अबव 1600 सीसी। 1600 सीसी जो गाड़ियाँ हैं इसके ऊपर जो टैक्स है वो डबल किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है। इसके साथ में एग्जेम्पशन ऑफ कंप्लीट कस्टम ड्यूटी ऑन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके जो मेडिसिन है इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिमूव किया गया है। इस वीडियो के आखिर पे हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन सेक्टर्स को गेन हुआ है इस बजट से और कौन से सेक्टर्स हैं कि जिनको इस बजट की सूरत में लॉस फेस करना पड़ा है। नेक्स्ट नंबर 6 हमारे सामने है कि इसमें जो बजट है वो 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ का है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। 15% का इंक्रीज़ है। सब्सिडीज़ दी गई हैं शुगर और वीट के ऊपर। बाकी नंबर 10 पे आप देख सकते हैं कि पेंशन जो है उसके ऊपर टैक्स 5% तक आ गया है 10% से। और साथ में नंबर 12 आप देख रहे हैं कि टैक्स ऑन बैंकिंग सेक्टर इंक्रीजेस टू 42%। जो बैंकिंग सेक्टर है वो इससे हिट हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो 42% तक का जो टैक्स है वो इम्पोज कर दिया है। नंबर 13 पे अगर हम बात करें रेमिटेंसेस टारगेट जो सेट किया गया है वो 33.2 बिलियन रुपीज़ का है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो इस बजट में सेट किया गया है वो 5% का है। इन्फ्लेशन जो हम टारगेट करेंगे वो 11.5%। और नंबर 16 पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टारगेट जो है वो 7,400 बिलियन का है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ 2,000 बिलियन। नंबर 18 टैक्स टू जीडीपी रेशियो सेट एट 9.2%। रुपीज़ 699 बिलियन सब्सिडीज़ के लिए सेट किया गया है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पीआर टारगेट सेट ₹7 ट्रिलियन। और नेक्स्ट 2% एडिशनल टैक्स फॉर दोज विद ₹30 मिलियन एनुअल इनकम। जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 30 मिलियन तक है उनके ऊपर 2% एडिशनल टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है। जी नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर एलोकेशंस की तो उसमें जैसा कि पहले एक्सपेंडिचर्स में परसेंटेजेस वगैरह में हमने डिस्कस किया तो वही चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही हैं। डिफेंस सब्सिडी और नंबर 3 पे ₹21 बिलियन जो है वो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए एलोकेट किए गए हैं। पीएसडीपी के लिए 800 बिलियन रुपीज़ एडजस्ट किए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ₹364 बिलियन जो है वो एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो 64 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के लिए प्रोग्राम के लिए एलोकेट किए गए हैं इस बजट में। नंबर 7 पे है जी 24 बिलियन रुपीज़ फॉर हेल्थ सेक्टर, 11 बिलियन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, 9.6 बिलियन फॉर क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, 3.46 बिलियन फॉर मैरिटाइम अफेयर। नंबर 11 25.99 बिलियन रुपीज़ फॉर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, 10.12 बिलियन रुपीज़ फॉर फूड सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट 530 बिलियन रुपीज़ फॉर पेंशंस। बजट साइज़ ये आपके सामने इसका एक ग्राफ और टेबल के करंट ईयर का हमारा जो बजट एलोकेशन है, बजट का जो वॉल्यूम है वो 9,502 बिलियन रुपीज़। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए इसके लिए जो इसकी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें स्पेशली कुकिंग ऑयल, घी, जो सीड्स हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट फार्मर्स को, कल्टीवेटर्स को फैसिलिटेट कर रही है। और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक को डेवलप करने के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए जो एग्रीकल्चर का मोर देन 60% है उसकी ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने
21 बिलियन इस बजट में एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट है यूथ एम्पावरमेंट पॉलिसी। इसमें नौजवानों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट की इसमें बात की है, और इसमें लोगों को 5 लाख तक का जो कर्ज़ा है वो दिया जाएगा, और साथ में नेक्स्ट भी आप देख रहे हैं कि 25% जो कोटा है वो सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन के लिए इसमें एलोकेट किया गया है। सीपैक की बात करें तो सीपैक में गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो इसके साथ साथ मेंटेन करने की कोशिश की है कि सीपैक को ऑपरेशनल किया जाए जल्दी से जल्दी, और इसके साथ बाकी जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी भी इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और उनको इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा में रशेकई और लाहौर, पंजाब, सिंध के जो इलाके हैं उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो उसके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है। इस बजट में उनको स्पेशल उसके ऊपर रोशनी डाली गई है, और उनको इलेक्ट्रिसिटी, गैस और बाकी उनके लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इस बजट में बात हुई है। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है कि सोशल डेवलपमेंट भी किसी भी इकोनॉमी, किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में कल्चर और अपना जो सकाफ़त है, आर्ट है, इसकी प्रमोशन के लिए भी, टूरिज़म वगैरह की डेवलपमेंट के लिए, सोशल इम्प्रूवमेंट, नेटवर्किंग वगैरह के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए हैं। टैक्स हॉलीडेज़, ये सिनेमा इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने इसको फैसिलिटेट किया है। नेक्स्ट फेडरल डेवलपमेंट के लिए ₹800 बिलियन जो है वो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इस बजट में एलोकेट किए गए हैं। साथ में जी इसी तरह से अगर हम डैम्स की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की, तो मल्टी जो टारगेटेड डैम्स हैं, मल्टी जो बेनिफिशियल डैम्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन करने की कोशिश की है, और इसके लिए ₹136 बिलियन PSDP के लिए, और बाकी इसके अलावा जो डैम्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस के लिए भी गवर्नमेंट ने इस बजट में एलोकेशंस की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें नेक्स्ट, तो इसके लिए देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ₹395 बिलियन जो है वो एलोकेट किए हैं। ₹202 बिलियन जो हैं वो हाईवेज़ और सी पोर्ट्स के लिए एलोकेट किए गए हैं इसमें से। पावर सेक्टर की बात करें तो ज़ाहिर है पावर सेक्टर भी किसी भी इकोनॉमी के लिए, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें पावर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ₹73 बिलियन जो है वो एलोकेट किए हैं, और इसके साथ में ₹12 बिलियन जो है वो मोहम्मद डैम के लिए एलोकेट किए गए हैं। वाटर रिसोर्सेज की बात करें अगर हम, तो वाटर रिसोर्सेज के लिए अमाउंट ₹100 बिलियन जो डिफरेंट मल्टीपर्पज़ डैम्स हैं, डैमर बादशाह डैम है, मोहम्मद डैम है, दसू डैम है, नई गज डैम है, और इन एरियाज़ के लिए, और इसके साथ में गवर्नमेंट ने जो टोटल ₹183 बिलियन हैं वो एलोकेट किए हैं डिफरेंट जो स्मॉल डैम्स हैं उनके लिए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी किसी भी इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने भी इस बजट में रोड्स सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी बात हुई है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि जो कम्युनिकेशन का दौर है, आईटी का दौर है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने इस बजट में एलोकेशंस की हैं। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ₹40 बिलियन जो है वो एलोकेट किए हैं। एजुकेशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आपको पता है कि इसमें गवर्नमेंट ने ₹51 बिलियन, तो ये कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर के लिए ये बहुत ही इनसफिशेंट फंड्स हैं। टोटल बजट की अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें देखें 41% हम जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, 17% तक हम डिफेंस नीड्स हैं हमारी, सिविल गवर्नमेंट की बात करें 7-8% तक हैं, सब्सिडीज़ हम इतनी ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के लिए ये बड़े अफसोस वाली बात है कि 0.54%, विच इज़ लेस दैन 1%, वी कैन से दैट जस्ट 0.5%, नॉट हाफ बजट, just 0.5% of the total budget is allocated for the higher education sector. It is not sufficient for the economy of Pakistan and the growth and development of
एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसमें भी जो सूरत हाल है वो कोई खुश आइन नहीं है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ ₹24 बिलियन जो है वो इस बजट में एलोकेट किए हैं, जो कि हमारे टोटल बजट का सिर्फ़ और सिर्फ 0.25% है। तो इस तरह देखें, अगर हम बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जो कि किसी भी मुल्क की ग्रोथ, उसकी इकनॉमिक ग्रोथ के लिए लोगों की हेल्थ है, लोगों की एजुकेशन है, वहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है। कोई भी मुल्क जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के बगैर इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में इन दोनों सेक्टर्स के लिए भी, अगर हम दोनों को जमा भी कर लें, हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को, तो भी दोनों का बजट मिला के भी जो है वो लेस दैन 1% है। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस बजट की। क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट ने 10 बिलियन रुपीज़ एलोकेट किए हैं। साथ में अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने 17 बिलियन तक जो है वो आईटी सेक्टर के लिए, यूथ और लैपटॉप स्कीम्स वगैरह के लिए जो ₹17 बिलियन हैं ये इस बजट में एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट इसी तरह से डिफेंस की, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ₹1450 बिलियन जो है वो डिफेंस के लिए, सिविल गवर्नमेंट के लिए है 530 बिलियन रुपीज़, और इसके साथ साथ सब्सिडीज़ की बात करें तो ₹1515 बिलियन है, ग्रांट्स हैं 1090 बिलियन रुपीज़ की। तो ये एक्सपेंडिचर्स की जो हेड्स हैं ये कंपैरेटिवली बहुत ही हाई लेवल पे हैं। इसको अगर हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के साथ कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टारगेट्स की अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो करंट बजट में ये टारगेट किया गया है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की $70 बिलियन तक होंगी और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $35 बिलियन तक का जो हमने एक्सपोर्ट टारगेट है वो सेट किया है। और अगर हम इन टारगेट्स को अचीव करते हैं तो इसमें हमारा जो अनफेवरेबल सिचुएशन है, डेफिसिट जो होगा फॉरेन ट्रेड का, डेफिसिट इंटरनेशनल ट्रेड का, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा $35 बिलियन का होगा। फिनांसिंग टू पुअर फैमिलीज़, लो इनकम फैमिलीज़ की ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो फैमिलीज़ के जिनकी इनकम 40,000 रुपये से कम है उनको मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2000 पे किया जाएगा। और इसके साथ साथ वो फैमिलीज़, हाउस होल्ड्स के जिनके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लेस दैन 200 यूनिट्स हैं उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो सोलर पैनल्स वगैरह ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उनकी जो इम्प्रूवमेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव किया जाए और पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है इसको भी मेंटेन किया जा सके, शॉर्टफॉल। जी, अब ये हम जा रहे हैं कि इस ओवरऑल पूरे बजट का अगर हम एनालिसिस करते हैं कि इसके कौन कौन से गेनर्स हैं और कौन कौन से लूज़र्स हैं, कि इस बजट ने किन लोगों को फ़ायदा दिया है और किन लोगों को इस बजट ने किन का नुकसान किया है। तो सबसे पहले गेनर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेशंस की हैं, फेवरेबल है। लाइफ स्टॉक के लिए, एग्रीकल्चरल सीड्स के लिए, स्पेशली जो कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल घी के लिए यूज़ होंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने बजट में जो अनाउंसमेंट की हैं वो उनके लिए फेवरेबल है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस टाइप जो चीज़ें हैं वो इसमें गवर्नमेंट लेके आई है। कॉमन मैन की बात करें तो उसमें देखें, जैसा कि हमने सोलर पैनल की बात की है, या इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, यूथ की बात की है, पेंशनर्स की बात की है, तो ये लोगों को इससे फ़ायदा होगा। सोलर पैनल के ऊपर गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है कि जो टैक्स है उसको रिमूव कर दिया है और इसके लिए कर्ज़े वगैरह भी गवर्नमेंट इजी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्रोवाइड कर रही है इसको, पूरे के पूरे सिस्टम को। तो ये सोलर पैनल वालों को इससे फ़ायदा होगा कि वो लोग के जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 200 यूनिट से कम है। साथ में जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसके लिए। नेक्स्ट ही लूज़र की अगर हम बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। 1600 सीसी से ऊपर वाली जो गाड़ी हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो डबल कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है। साथ में ये सीमेंट और स्टील, स्पेशली अगर इसकी हम बात करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इस सेक्टर को लॉस हुआ है, हैवी टैक्सेस इनको पे करना पड़ेंगे इस बजट के बाद। टोबैको इंडस्ट्री, डेफिनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज किया है। रियल स्टेट वालों को भी इसमें लॉस है इस बजट के लिए, उनके लिए ये बजट फेवरेबल नहीं है। और बैंक्स के लिए भी मोर देन 40 to 43% तक का जो है इसमें
टैक्सेस हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, मनी मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं इस बजट में, तो ये बजट बैंकर्स के लिए भी फेवरेबल नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।